2024 में समाज और मेरे घर वाले कहते थे कि इतना मोबाइल में मत घुस, एक दिन इसके साथ तेरी भी बैटरी डेड हो जाएगी। Wait, what do you mean it's dead? और एस शंकर जी ने इसी लाइन को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जहां फोन्स सही में जान ले रहे हैं। तुम्हें बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला था। तो एक ऐसी मूवी जो आपका स्क्रीन टाइम कम करना चाहती है। सेलफोन नहीं थे तो अच्छा ही, जगह जगह रिंगटोन नहीं, सर उठा के दुनिया को देख रहा हूँ। वो बात अलग है कि ये मूवी काफी लोगों ने फोन पे ही देखी थी। इसका प्रमोशन सोशल मीडिया पे बहुत हुआ, जिसे तुमने फोन पे ही देखा होगा। और जब ये मूवी थिएटर में कोई देखने गया तो उसकी बुकिंग भी फोन पे ही हुई थी। इनफैक्ट व्हाट्सएप और सेल्फीज के बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तुम समझ ही गए ना, 2.0। अरे पर किसका? 1 का? पर वो कब आई? फाइनली क्रिश 3 को एक कंपटीशन मिल गया। ये एक ऐसी मूवी है जो रावण यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है। Speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. तो जैसा कि तुमको पता है कि चिट्टी के रोबोसेक्सुअल बिहेवियर की बात तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाने के लिए अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जब उसके सारे पार्ट्स को डिसमेंटल कर दिया गया था, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स, तो अब वशीकरण ने बनाई है नीला, एक ऐसी रोबोट जो हॉट है, सेक्सी है, घरेलू काम के लिए है। क्योंकि सना ने सीक्वल करने से ही मना कर दिया। रेजर भी कोई किसी लड़की को गिफ्ट देता है क्या? तो बेचारे वशीकरण ने एक डॉल बनाई जो बस इंडियन नहीं है, तो सना को भी इस पे शक है। हाय सना, प्रोजेक्ट करने के बहाने अपनी उस लीला के साथ प्लॉट कर रहे हो। वो एक खिलौना है सना। खिलौना पर गुड़िया है ना। देखो सना, इट्स नॉट चीटिंग इफ इट्स अ रोबोट, इट्स हैकिंग। हैक इट ओपन नीला। पूरी तरह बॉस। जिस झूठ से किसी का भला हो उसे झूठ नहीं कहते। वरना रोबोट तो एक वाइब्रेट, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ चेन्नई वालों के फोन हवा में उड़ रहे हैं। देखा सालो, इसलिए कहता हूँ फ्लाइट मोड पे फोन मत रखा करो। तुम्हें क्या लगता है कि फ्लाइट के उड़ने से पहले तुम तुम्हारा फोन एयरप्लेन मोड में क्यों डालते? जिस हिसाब की एक्टिंग है इनके तो बटवे से 50 रुपए भी उड़ जाने चाहिए। एक्टिंग देखो इनकी। तो सारे साइंटिस्ट की मीटिंग हुई जहां वशीकरण सारे साइंटिफिक नाम लेके बताते हैं कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाला है। ट्रोपोस्फियर से सी लेवल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, इनसेट 3D वेदर सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कंबाइंड डेटा, पर्टिकुलर डिस्टेंस, सेल फोन्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। डॉट। सर एलॉन मस्क भी बोल दो ना, आजकल ट्रेंड में है। दिस इज बियॉन्ड साइंस। लेकिन ये आदमी बीच में क्यों बोला? मे बी इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना। क्योंकि ये है डॉक्टर बोहरा का लौरा, आई मीन लौंडा, जूनियर बोहरा, जिसने मुंह खोला और बोला वैसे ही किसी क्रैंक साइंटिस्ट की कोई आविष्कार करने की बेवकूफ कोशिश का नतीजा भी हो सकता है। अबे साले, तू तो बोली मत, तेरा बाप तो आतंकवादी था ना। मे बी। तो सेल फोन्स अब मैन्युफैक्चरर्स की जगह डीलर्स को मार रहे हैं। तो अब डॉक्टर वशीकरण अपनी स्पोर्ट्स कार फ्लॉन्ट करते हुए डॉक्टर सालू के बन जाते हैं। यहाँ सेल फोन से किसी को काफी प्रॉब्लम है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या? और अपनी डॉल के साथ सीआईडी खेल रहे हैं। इनमें बहुत सारे सिलिकॉन, एनामल और पॉलीकार्बोनेट डस्ट है। वाह, लेकिन इन्हें पता चला कि भाई फोन तो फ्लाइट मोड पे सेल टावर्स तोड़ रहा है, तो अब ना काम आएगी फोर्स ना ही मिलिट्री। लेट्स ब्रिंग बैक द वन एंड ओनली चिट्टी। ये नीला क्यों टर्न ऑन हो रही है? नामुमकिन है। अबे यार, बेचारा इतने साल से बिना पार्ट्स के प्राइवेटली जी रहा है। ब्रिंग हिम बैक यार। अब यहाँ चेन्नई में जब मिलिट्री वाले मरे तो गवर्नमेंट ने फक्स नहीं दिए, जब डीलर्स मरे तो गवर्नमेंट ने कोई फक्स नहीं दिए, आम जनता मरी तो भी गवर्नमेंट ने कोई फक्स नहीं दिए। लेकिन जब किसी नेता का ब्लैक मनी से खरीदा आईफोन खा के पेट फटा, उस रोबोट चिट्टी को तुरंत एक्टिवेट करो, पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, बस। अब इन्हें सीआईडी इंक्वायरी चाहिए है, तो अब मोबाइल को रोकने आ गया अपना चिट्टी द रोबो। ये भागने के नाम पे जॉगिंग क्यों कर रहे हो? और चिट्टी चाहे कितनी भी स्पीड 1 टेराबाइट पे भाग ले, इसकी बैटरी आज भी आईफोन जितनी चलती है, हमेशा लो पावर मोड में। ये गन फट गया। लेकिन चिट्टी को बचाएंगे 3 सैटेलाइट। दिस इज बियॉन्ड साइंस। तो वसीकरण द सीआईडी फैन एसीपी प्रद्युमन बन के पता लगाते हैं कि ये काम है एक बर्ड लवर का। ओह माय गॉड,
अब सब कुछ समझ में आ रहा है। जिसका नाम है पक्षी राजन। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक तो पक्षी राजन एक बर्ड लवर था जिसने सारी जिंदगी बर्ड पे लगा दी। लेकिन जब जियो आया तो 5G टावर्स ने सारी बर्ड्स को बीमार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी रेडिएशन से बेचारे उड़ नहीं पा रहे थे। और अगर बर्ड्स नहीं रहेंगे ना तो कीड़े कौन खाएगा, और कीड़े नहीं मरे तो वो अनाज खा जाएंगे। तो यहाँ द इकोसिस्टम जो एक बहुत बड़ा इशू है उसे पक्षी राजन कैसे रोकेगा। सेल फोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। अरे यार, शार्क्स को इतना गंदा पिच करोगे ना तो अश्नीर बेइज्जती करेगा ही। सेल फोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे। क्या कर रहे हैं यार? तो मजाक है क्या? तो पक्षी राजन इतना डिप्रेस हुआ कि वो खुद को पक्षी बना लेता है। हाउ? अगर दिखा दिया तो वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी। क्या करे भाई? पर 3 सैटेलाइट्स के रेडिएशन से बच के अब इसका भूत और बाकी बर्ड्स का भूत मिलके सारे सेल फोन टावर्स तोड़ रहे हैं। कि कबूतर समाज का काम तो लोगों पे हगना था ना बस। ये कौन सी लाइन में आ गए मसक्कली सराप। तो वसीकरण सीआईडी के साथ साथ विकराल गबराल का भी फैन है। उसने बॉटल में भूत बंद कर दिया और इस अच्छे काम के बदले उसे वेपन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इंडियन आर्मी के लिए 500 चिट्ठी बनाने का आदेश पास हुआ है। जिसकी वजह से जूनियर बोहरा की ऐसी जली कि साले ने हाईटेक सिक्योरिटी में पड़े पक्षी राजन के भूत को आजाद कर दिया। यार पहले तो यहां एक अच्छी सिक्योरिटी डलवाओ, इनकी सिक्योरिटी ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और पक्षी राजन अपने कमबैक में स्काई फोर्स बनाता है, लेकिन सारा क्रेडिट तो भाई वीर पहाड़िया ले गया ना। ओह सॉरी, रॉन्ग पीआर। तो अब वसीकरण के अंदर पक्षी राजन का भूत घुस जाता है और वो एक फेमिनिस्ट बन चुका है जो आदमी को भी मारता है और औरतों को ब्रा पेंटी की दुकान में फेंक देता है। अबे सेल चल रही थी क्या वहां पे? लेकिन अब चिट्टी इसे रोके कैसे? अंदर तो इसके पक्षी राजन है, तो स्काई फोर्स पहले इसे ठाकुर बनाता है, फिर टुंडा बनाता है और फिर इसका सीख कबाब बना देता है। अरे सिंगिस ब्लिंग। सेंगू, कभी लड़की पे हाथ नहीं उठाता हूं। लेकिन वसीकरण वश में होते हुए जाने से पहले लिख के गया मूवी का टाइटल। लेकिन क्या है इसका मतलब? क्या ये कोई कोड है? नहीं, ये रेफरेंस है उस रोबोट 2.0 का जिसकी वजह से चिट्टी को म्यूजियम वाली जेल हो गई थी। क्यों? मैं सोचने लगा था। पर उसकी चिप है एक हाईटेक सिक्योरिटी वाली जगह में, जिसे लेने जाती है नीला बड़े आराम से। हाईटेक सिक्योरिटी है भाई। तो री इंट्रोड्यूसिंग चिट्टी 2.0। सब अपनी अपनी सना छुपा लो, ठरकी जेलर जेल से बाहर आ गया है क्योंकि इसकी ठरक अब नीला पे। नीला द लकी वुमन। कम 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 कम। तो वसीकरण को पता है कि चिट्टी इतना वॉयलेंट नहीं है और किसी काम का भी नहीं है क्योंकि उसके पास रामलाल भी नहीं है ना। लेकिन चिट्टी 2.0 परफेक्ट है पक्षी राजन को हराने के लिए। तो अगर चिट्टी 2.0 ठरक के लिए पूरे चेन्नई के एलपीजी सिलेंडर जा सकता है तो इस नीला के लिए पक्षी राजन को क्यों नहीं हरा सकता? क्यों नहीं? ये रोबोट अपने पेन ड्राइव से काफी ऑब्सेस लगता है। वाह क्या कैरेक्टर डेप्थ है। ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए भाई। नो कंपैरिजन, अंडरस्टैंड? वहां पक्षी राजन का प्लान है कि देश में बचे कुचे जो भी फुटबॉल फैंस हैं जो स्टेडियम में इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने आए ना, उन्हें भी मार दे। पक्षी राजन वाज स्पॉन्सर्ड बाय बीसीसीआई एंड विराट कोहली। इन्हें सबका करियर खत्म करना है भाई। तो यहाँ पक्षी राजन का पहला विक्टिम होता है जूनियर बोहरा। लेकिन अब बोहरा के लौरा लगने के बाद चिट्टी 2.0 आ गया भाई इन सब को बचाने के लिए। वहां पीछे पक्का 2 लोग मर गए होंगे। यहां तो आराम से भाई 2000 मर गए होंगे। यहां तो पक्का 40,000 गए काम से। ये लो एक और मर गया। ये वशीकरण को आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या जेल का कॉन्ट्रैक्ट? ये कैसा ऑटो एक्सपो चल रहा है भाई, सारी भीड़ ही साफ कर दी। सैकड़ों हत्याएं की, न जाने कितने लोगों को गंभीर रूप से जख्मी किया। अब वीएफएक्स का बजट कम था ना, तो
तो एज यूजुअल यार चिट्टी की सबसे बड़ी कमजोरी दिखा देंगे, आईफोन बैटरी। तो चिट्टी 2.0 मरने वाला है कि यहां आ गया कबूतर समाज पे बैठ के चिट्टी 3.0। I am Chotu. This is beyond science. छी, कबूतर समाज में क्या इज्जत रह जाएगी अब इन कबूतरों की। इस मूवी में इस पॉइंट पे सही में कुछ भी हो रहा है भाई। अगर अब अचानक से आसमान से एवेटार गोविंदा भी आ गए ना तो भाई मैं मान लूंगा। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। दिस इज अनपॉसिबल। और ये रोबोट ने अपने दोनों टच पैड पे गोली क्यों खाई? दिस इज डिस्पॉसिबल। एक तो ये कबूतर समाज किसी काम का नहीं है क्योंकि सारे के सारे हॉस्टेज बने पड़े हैं। तो 3.0 ने कबूतर समाज के साथ मिलके, मतलब उन्हें बुली करके, पक्षी राजन को ब्लैकमेल किया और सैटेलाइट से मरवा दिया। बेचारा यार, चाहे इसके प्रोस्थेटिक्स कितने भी बुरे हो पर यार पॉइंट तो सही था इसका। फोन के रेडिएशन से पक्षी मर तो रहे हैं, हमें सही में फोन कम यूज करना चाहिए। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो ताकि सब अपने फोन में पक्षी राजन का ये मैसेज देख सके कि फोन यूज करना हानिकारक है। और ये मैसेज आगे 3 लोगों को शेयर करो और उन्हें कहो कि वो और 3 लोगों को ये वीडियो शेयर करें। कबूतर समाज का ये मैसेज सारे इंसान समाज में हमें पहुंचाना चाहिए। आफ्टर ऑल यार, इन्होंने भी तो हमारे कितने मैसेजेस कहां तक पहुंचाए हैं। नहीं जा रहे हम, जाओ, हम आपके नौकर जो हम चले जाएं, हम यहीं मोए मोए करेंगे, जाओ। बाय द वे, सारा चिट्टी वाला कॉन्फ्लिक्ट यार पहले ही अवॉइड हो जाता अगर वसीकरण नीला की जगह ना सना का रोबोट बना देता और चिट्टी की शादी भी करवा देता। पर नहीं, एंड में चिट्टी और नीला का क्लोजर दे दिया कि अब चिट्टी एटलीस्ट ठरकी तो नहीं बनेगा। नीला को तुम साथ रखो। थैंक्स डॉक्टर। रोबोट 2.0 एक ऐसी मूवी है जिसमें सिक्योरिटी के नाम पे सैफ अली खान के बिल्डिंग वाले वॉचमैन को बैठा रखा है। कोई भी कहीं से भी घुस रहा है। ओपन नीला। अगर चिट्टी 3.0 एक टॉय रोबोट है ना तो चिट्टी 4.0 तो पक्का नैनो टेक्नोलॉजी निकलेगा। टोनी स्टार्क ने यहीं से तो यूज किया था इन्फिनिटी वॉर में नैनोटेक। आयरन मैन। तुम्हें पता है पक्षी राजन कोई भला काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसने उन्हीं लोगों को मारा जिनसे उसकी पर्सनल दुश्मनी थी। रीसेलर ने दुकान से ह्यूमिलेट किया था, जियो टावर वाले ने ऑफिस में ह्यूमिलेट किया था, नेता ने कुर्सी पे बैठा के ह्यूमिलेट किया था। इसीलिए तीनों को इसने मारा, वरना ये सीधा फोन मैन्युफैक्चरर्स के पीछे नहीं जाता। क्या करे भाई? अब ये मूवी देख के उल्टा इसकी हरकतों की वजह से ना लोगों के 2 घंटे 45 मिनट का स्क्रीन टाइम बर्बाद हुआ है ना, उसके रेडिएशन की वजह से पक्षी पक्का मरेंगे जस्ट फॉर रिवेंज। मानसून में चाय और फ्राई पंछी। जब से ये मूवी आई है ना, एस शंकर का गेम चेंजर नहीं हो पा रहा है। और इसमें उर्वशी की कोई गलती नहीं है कि उनकी डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमा लिए और कियारा आडवाणी की फिल्म फ्लॉप हो गई है। 50 तोला कितना? और उदित नारायण जी आपको शर्म आनी चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अब वीडियो खत्म हो चुकी है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली ऐसी रिवाइंड में, तब तक के लिए ओके बाय। पॉइंट ऑफ